बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू और चना दाल के बहुत ही खस्ता और मज़ेदार पराठों की रेसिपी। और ये 2 इन 1 रेसिपी है। इससे पराठों का तो टेस्ट आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपको शामी कबाब का फ्लेवर भी मिलेगा। तो बहुत ही आसान, मज़ेदार और चटपटी फीलिंग के साथ ये ज़बरदस्त पराठे कैसे बनेंगे जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला काम हमने करना है कि इन पराठों की डो तैयार करनी है। तो उसके लिए 1.5 कप मैंने गेहूँ का आटा शामिल किया है एक बाउल में, और 1 कप मैंने मैदा शामिल किया। आप चाहें तो खाली गेहूं के आटे से भी ये डो तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैदा या फाइन आटा इस्तेमाल करने से ना पराठों का कलर बड़ा अच्छा आएगा। साथ आधा चाय का चम्मच नमक, 2 चुटकी कलौंजी शामिल किया और 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया। ऑयल से ये पराठे बहुत ही खस्ता बनेंगे और डो जो है ना ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनेगी। तो अच्छे से मैंने इन तमाम चीज़ों को आटे में मिक्स करना है। उसके बाद नॉर्मल पानी ले लिया और नॉर्मल पानी की मदद से हम एक स्मूथ सी डो तैयार कर लेंगे। और इन पराठों के लिए डो सिंपल वैसे ही हम तैयार करेंगे जैसे आमतौर पे रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा जाता है। अच्छे से मुखियाँ लगाएंगे 5-7 मिनट तक, और जब अच्छे से यकजान हो जाएगा उसके बाद हम इसको डाल देंगे एक बाउल में, और ऊपर से ऑयल लगा के ढक्कन से कवर करके मैं रख दूंगी फ्रिज में ताकि अच्छे से ये सेट हो सके। उसके बाद पराठों के लिए चटपटी सी फिलिंग तैयार करेंगे। तो एक पैन में 3-4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, 2 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच मैंने शामिल किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक आप लाजमी इसमें शामिल करिएगा क्योंकि चना दाल और आलू के जो पराठे हैं उसमें थोड़ा बहुत बादीपन होता है। तो जो अदरक हम शामिल करेंगे ना उसके बादीपन को ख़त्म करने में बहुत मदद देगी। तकरीबन आधे मिनट तक फ्राई करने के बाद एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज मैंने इसमें शामिल किया, और प्याज को भी अब थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे ये जो हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं ना, इसको पहले से ये प्याज और हरे मसाले जितने भी हैं ना इनको हम पका लेंगे। तो उसके बाद अगर इन पराठों को आप स्टोर भी करना चाहें या इसके कबाब भी बना के स्टोर करना चाहें ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने पाएगा, पानी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि प्याज किसी भी चीज़ में जब हम शामिल करते हैं और नमक में, तो ये फ़ौरन से पानी छोड़ने लग जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा पका लेंगे तो फिर ये जो है इसकी नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। साथ ही 6 से 7 बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैंने शामिल की हैं, उनको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। अब इस स्टेज पे चूल्हा मैंने बंद कर दिया। कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च, आधा ही चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। इसके साथ में 1.5 चाय का चम्मच शामिल कर दूंगी धनिया पिसा हुआ, और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, क्योंकि आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा स्टार्ट में भी शामिल किया था। तो टोटल 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इसमें गया है। तकरीबन 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला शामिल किया है। अब चूल्हे की आँच मैंने ऑन कर दी है और 2 खाने के चम्मच पानी शामिल किए ताकि मसाले जब पकेंगे ना तो ये जले नहीं। और अच्छे से हमने मिक्स करना है, 1 से 2 मिनट तक हमने पकाना है, और उसके बाद चूल्हे को बंद करके इस मिक्सचर को हम ठंडा होने छोड़ देंगे। उसके बाद एक बाउल में मैंने 1.5 कप स्टार्ट में ली थी चने की दाल, तकरीबन 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था और नमक डाल के मैंने उबाल लिया था, और उसके बाद छलनी में डाल दिया था। अभी ये छलनी में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए पड़ी रही है दाल, तो इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी हुई है। और इसके साथ एक लार्ज साइज़ का आलू ले लिया था मैंने, इसको नमक डाल के मैंने उबाल के इसको भी ठंडा कर लिया है अच्छे से। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने मैशर की मदद से मैश करना है। आप चाहें तो चना दाल को चॉपर में या फिर मिक्सी जो ग्राइंडर होता है ना उसमें भी डाल के आप अच्छे से पीस सकते हैं, लेकिन मैशर की मदद से भी बहुत अच्छे से ये मैश हो जाएगा। अभी यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा जो चना दाल और आलू थे ना बहुत अच्छे से ये मैशर की मदद से मैश हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे ना ये जो ठंडा करके हमने मसाला रखा था ना ये मैंने शामिल करना है। तो इसको मसाले को शामिल करने के बाद इसमें मैंने शामिल कर देना है तकरीबन 4 खाने के चम्मच हरा धनिया। इसको भी मैंने हरे धनिया को धो के अच्छे से खुश कर लिया था, उसके बाद काट के शामिल कर देंगे। इसके साथ 1 चाय का चम्मच मैंने चिकन पाउडर शामिल किया। चिकन पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और आपको ऐसे ही फील होगा कि आप शामी कबाब खा रहे हैं। चिकन की कमी को भी पूरा करेगा और टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त लाएगा इसमें। तो ये टोटली ऑप्शनल है, इसीलिए मैंने एंड पे शामिल किया। आप चाहें तो उसको शामिल कर लें और चाहें तो ऐसे ही आप रहने दें, क्योंकि ये जो फीलिंग हमने तैयार किया ना ये बहुत ही मज़े की और चटपटी सी फीलिंग तैयार हुई है। अब इसको मिक्स कर लिए हमने अच्छे से। अब इसको रखते हैं साइड पे, और नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो आटा है हमने तैयार करके रखा था बहुत अच्छे से सेट हो चुका हुआ है। अब एक दफ़ा फिर इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसका बनाएंगे पेड़ा। यहाँ पे 2.5 कप
जो आटे की डो हमने तैयार की थी ना, उससे 6 मीडियम साइज़ के पेड़े आराम से बन जाएँगे। बड़े साइज़ के बनाने हों तो उसके लिहाज से आप कम ज़्यादा पेड़े को कर सकते हैं, लेकिन मीडियम साइज़ के 6 पेड़े बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन जाएँगे। तो यहाँ पे पेड़ा बना के थोड़ा-सा मैंने बेलन की मदद से बेल लिया और उसके बाद जितना मैंने पेड़ा लिया था ना, उतना ही मैंने यहाँ पे ये दाल का मिक्सचर लिया है। अच्छे से आप इसको यकजान करेंगे और उसके बाद एक बॉल नुमा शेप देके इसके दरमियान में रख देंगे। उसके बाद इसके जो पेड़े के किनारे हैं ना, उनको इस तरीके से ज़िग-ज़ैग शेप में फ़ोल्ड करते जाएँगे और एक कटोरी नुमा शेप जो है ना, वो पेड़े को देंगे इस तरीके से। अब नीचे से भी हम इसको गोलाई में शेप देते जाएँगे और ऊपर से भी इसको इस तरीके से ना हम फ़ोल्ड करते जाएँगे और ऊपर से जितना एक्स्ट्रा इसका आटा है ना, वो सारा निकाल लेंगे और अच्छे से सील कर देंगे ऊपर से इस तरीके से। यहाँ पे आप गोल पेड़ा दोबारा से गोलाई में इसको शेप देंगे, उसके बाद इसके किनारों को पतला करेंगे। के बाद काउंटर पे थोड़ा-सा खुश्क आटा डस्ट करके इस पेड़े को रखेंगे और इस तरीके से ना दरमियान से बाहर वाली साइड पे हम उँगलियों की मदद से इस रोटी को बड़ा करते जाएँगे, ताकि ये जो हमने दाल का मिक्सचर डाला है ना, इसमें फिलिंग डाली है, ये पूरी रोटी के अंदर फैल जाए। उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से हमने बेलन की मदद से इसको बेल लेना है और एक गोल रोटी की शेप दे लेंगे। तो माशाल्लाह से रोटी तैयार हो चुकी है। इसको पहले से गर्म कर लिया था तवा, इसके ऊपर डाल देंगे। एक साइड से जब सिक जाएगा तो पराठे की साइड जो है वो चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी ऐसे ही पकाएंगे। और पराठा बनाना मेरे ख्याल में सभी को ही आता है, इसीलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है। एक साइड से क्रिस्पी करेंगे, दूसरी साइड से भी क्रिस्पी करेंगे और इस तरीके से पराठे को उतार लेंगे। और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं, बहुत ही खस्ता मज़ेदार सा ये पराठा है। और इसी तरीके से एक दूसरा पराठा भी मैंने तवे पे डाल दिया और इसी को भी सेम मेथड से हम पका लेंगे। तो ज़बरदस्त हमारा आलू और दाल का जो पराठा प्लेटर है ना, ये हमारा रेडी हो चुका है। इसके साथ ज़ीरा रायता मैंने बनाया है। तो ज़ीरा रायता या सिंपल दही के साथ ये पराठे खाएं या फिर चाय के साथ, गरम-गरम ताज़ा-ताज़ा पराठा बना के चाय के साथ भी बहुत कमाल का टेस्ट आता है। ये मैं आपको खोल के अंदर से दिखा रही हूँ और एंड तक ना इसकी फीलिंग फैली हुई है, जो कि बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी है। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर किसी और नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।